घाटशिला के चुनाव मैदान में जेएलकेएम पार्टी की तरफ से, जयराम महतो की पार्टी की तरफ से रामदास मुर्मू एक बार फिर से उम्मीदवार हैं और रामदास मुर्मू के लिए चुनाव प्रचार लगातार जयराम महतो कर रहे हैं। रामदास मुर्मू को से हम बात करेंगे। रामदास, ये बताइए कि जयराम जी के आने से आपको क्या अंतर लग रहा है? इससे पहले आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, जयराम महतो के आने से आपको क्या अंतर लगा? सबसे पहले तो इस आपके चैनल में देखने वाले सभी साथियों को मेरा जोहार। देखिए दादा, हमारे जब बिहार चुनाव प्रचार में गए विपिन सर के वहाँ पे, तब से हमारा घाटशिला मतलब जो है पूरा हलचल मच गया है। बंगाल चले गए, जो भीड़ वहाँ पे थी पुरुलिया में, एक अलग नज़ारा था। तो ये देखने के बाद ही लोगों को मालूम चल गया था कि घाटशिला में क्या होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि अभी इतना रात में भी हमारे सुप्रीमो माननीय विधायक जी हमारे साथ है और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार करने में हमें सहयोग कर रहे हैं। और इनके आने के बाद पहले से ही इनका सोशल मीडिया से और जो हर दिन अपने जो गाइडलाइन देते हैं उस गाइडलाइन से ही पूरा घाटशिला में पूरा हलचल मच गया है। और आज का लाइव, आज का वीडियो, अभी का फोटो, कल का तस्वीर देखने के बाद लोग दूसरे पार्टी का जो है और हलचल मच जाएगा। पिछली बार आपको सिर्फ 8,000 वोट आए थे, तो ऐसा क्या है कि दोबारा आपको ही उम्मीदवार बनाया गया? क्या जेएलकेएम पार्टी के पास, जयराम महतो के पास आपके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था इस सीट पर? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन है और पार्टी कार्यकर्ता। उस 8,000 को मार्जिन को आप कहाँ तक ले जाइएगा? मतलब जीत के लिए तो इससे ज़्यादा मार्जिन चाहिए, कम से कम 50-60,000 वोट चाहिए। बिल्कुल, हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 8,000 को 50,000 तक कैसे पहुँचाइए? 8,000 तो हमारे 8,000 ऑलरेडी पिछले बार जो कैडर बन चुके हैं। एक ही कैडर 10-10 करके जोड़ देंगे तो 80,000 हो रहा। इस बार का त्रिकोणीय मुकाबला का 80,000 में रिजल्ट आ जाएगा। सीधा ये समीकरण है, इसलिए 8,000 80,000 में बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। उसी बदलने के लिए हमारे सुप्रीमो भी आए हैं और हमारे इतने सारे स्टार प्रचारक है, हमारे कार्यकर्ता है, कैडर सब पूरा एकदम जोर शोर के साथ लगे हैं। और रातों रात हम लोगों को बीच जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। और 11 तारीख को जो है 5 नंबर क्रम संख्या कैचा पर हो भर के जो है उस पर बटन पर दबाएंगे। एक मुद्दा जो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा, विवाद में रहा, जो कुर्मी और आदिवासी का जो मुद्दा रहता है, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में उसका कोई फर्क पड़ता है? घाटशिला में कोई अंतर नजर आ रहा है इसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साजिश के तहत कुछ राजनीतिक दल जो इसको भड़काया जा रहा था, लेकिन समझ गए उस व्यक्ति भी, वो आदमी भी, वो गाँव वाला भी समझ गए हैं। जो 19 फरवरी 2018 में जो इनका सिग्नेचर किया था हेमंत सोरेन के द्वारा, उस चीज़ को पूरा पर्दाफाश हो चुका है। पहले समझ रहे थे कि हम आदिवासी समुदाय को बोका बनाएंगे, बुद्धू बनाएंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया के भरोसे से इतना फैल चुका है कि अभी वो खुद शर्मा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो हेमंत सोरेन आज कल्पना सोरेन आए थे। आपका स्टैंड क्या है इस दोनों मुद्दे पर? देखिए, जिसका जितना हिस्सादार उसका भागीदारी होना चाहिए। रही बात की सामाजिक मुद्दा है, हर समाज का अपना अधिकार लड़ने के लिए भाई अपना लड़ रहा है, इसमें गलत क्या है? लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपना सामाजिक लड़ाई का अधिकार है। आप भी विरोध कर सकते हैं, हमारे समाज के लोग विरोध किए, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज अगर आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं तो आज कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन और चंपा सोरेन क्यों स्टेशन नहीं बोलते हैं कि महतो का एसटी में कभी जिंदगी में शामिल नहीं होने देंगे? यानी समाज में लड़वा रहे हैं। आपने में वो सब कुछ सही है, ऊपर में सब कुछ सही है, चुप चुप के सिग्नेचर भी करते हैं और लोगों को मालूम चलने नहीं देते हैं। इसलिए ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपस में लड़वाने का यही लोग काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही तो बोल दे खुले मंच में, चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, हेमंत सोरेन बोल दे कि हम कभी जिंदगी में महतो का एसटी संगठन नहीं शामिल करेंगे। कभी सवाल करिएगा आप कि आप क्यों नहीं बोलते हैं, तो इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप दो उम्मीदवार बीजेपी और जेएमएम में किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं कि किससे मेरा कंपटीशन है? मेरा कंपटीशन अभी जेएमएम से है। बीजेपी को मैं पछाड़ चुका हूँ। जेएमएम से मैंने कंपटीशन है मेरा, वो भी 1-2 दिन प्रचार के बाद आपको मैं बता दूंगा क्या स्थिति है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो जयराम महतो अब लगातार चुनाव प्रसार कर रहे हैं और जयराम महतो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को मिल रहे हैं और इतनी रात में भी, देर रात में भी जयराम महतो से मिलने के लिए, जयराम महतो के उम्मीदवार रामदास मुर्मू से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए
उनको अपनी समस्याएं बताने के लिए देर रात में भी लोग उनके साथ मौजूद हैं और कुछ महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रही थी इतने देर तक रात में? जयराम बाबू। जयराम महतो का। तो आपको लग रहा है कि जयराम महतो के उम्मीदवार इस बार यहाँ पर घाटशिला में कुछ कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, कोई होगा तो। क्या क्या अच्छा लगता है आपको जयराम महतो और रामदास मुर्मू में? अच्छा व्यवहार देख के, अच्छा व्यवहार देख के। तो आप लोग किसको वोट इस बार देने जा रही हैं? जयराम दास। जयराम महतो को। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू दास। रिंकू दास। रिंकू दास जी। तो ये कुछ महिलाएं हैं। दादी, ये किससे मिलने आई थी आप? आशीर्वाद किसको दिए हैं? जयराम महतो। जयराम महतो को। तो जयराम महतो को आशीर्वाद दिया है। आप आइए, इधर आइए। आप यहाँ इतनी देर तक किसका इंतजार कर रहे थे? हाँ इसको वोट देंगे हम। किसको? हैं जो हम। ठीक है। तो आप बताइए, आप इतने देर तक किसका इंतजार कर रहे थे? जयराम महतो का इंतजार कर रहे थे। जयराम महतो का। क्या आपको अंतर नजर आ रहा है जयराम महतो और बाकी? अभी तक तो अंतर क्या देखेंगे, हम इतने ही कहना चाहेंगे। आप बताइए चाचा, आप इतना देर तक किसका इंतजार कर रही थी रात में? जयराम महतो। जयराम महतो का। वोट किसको आप लोग देने जा रही हैं इस बार? जयराम महतो पे। जयराम महतो का क्या है, मतलब क्या छाप है, किस चुनाव चिन्ह? कांची चाप। कैची छाप। तो ये देखिए किस तरीके का एक नुक्कड़, छोटी सी नुक्कड़ सभा थी जयराम महतो की, और उस सभा में देर रात तक जयराम महतो लगातार प्रचार कर रहे हैं और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार जो जयराम महतो के उम्मीदवार हैं रामदास मुर्मू, उनको काफ़ी कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार उस वोट को कितना पाट पाएंगे वो हम जानेंगे। कुछ और लोग हैं घाटशिला विधानसभा। आप लोग इतने देर तक इंतजार कर रहे थे, किनका इंतजार कर रहे थे? जी महतो जी का ही। महतो जी। क्या महतो जी में क्या आपको खासियत लगता है? हमको लगता है कि वो नया है और नया कुछ काम करेगा हमारे लिए। जो रास्ता घाट है, जो पुल है, और कुछ बहुत कुछ काम है। क्या नाम हुआ आपका? मंगल हंसदा। मंगल हंसदा। मंगल हांसदा। मतलब मंगल हांसदा यानी आदिवासी। आप लोग जयराम महतो को वोट देने जा रहे हैं? हाँ सर, जयराम महतो के हम लोग। इससे पहले किसको वोट देते थे? इससे तो जेएमएम को देते थे, और उसके बाद उसके पहले और ये जो कमल फूल था वो बीजेपी, उसको देते थे। उसके बाद इसको देते थे, और अब नया आ रहा है ये, इनको आप मान लेते हैं इसको। आपको लग रहा है कि ये विकल्प जयराम महतो तो कुछ काम करेंगे ये। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से घाटशिला में जो जयराम महतो घूम रहे हैं, उसका असर हम कह सकते हैं कि एक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि देर रात तक जयराम महतो और उनके उम्मीदवार से मिलने के लिए इस तरीके से लोग आए हुए हैं और उनके समर्थक जा रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये स्थिति बनी हुई है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। उस उपचुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपके पास लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको घाटशिला में इस बार क्या लगता है, किस तरीके का परिवर्तन होने जा रहा है, या एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में ये सीट जाने वाली है। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।